हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट, एडहेरेंट पॉइंट, इन सब को देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी और आज हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए आपका जो x है वो क्या दिया गया है, ए बी सी, यानी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है इट इज ए बी सी और टोपोलॉजी क्या है आपकी, एम टी ए बी ए सी एंड एक्स। ठीक है ना। और दो सेट आपको दिए गए हैं, एक है बी सी और एक है ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो ए और बी हैं ये इस वे से लिए गए हैं या इसके सबसेट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो ए और बी है ये कहाँ के सबसेट होते हैं, ये एक्स के सबसेट होते हैं, जब आपने डेफिनेशन देखी होगी। तो हमने क्या निकालने हैं, इस ए के सारे लिमिट पॉइंट निकालने हैं, इस बी के सारे लिमिट पॉइंट निकालने हैं। सिंपल सी भाषा में क्या कहूँ मैं कि इनके डिराइव्ड सेट निकालने हैं। ठीक है, और डेफिनेशन क्या लगेगी लिमिट पॉइंट की कि n माइनस एक्स इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल n ऑफ x। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप x को जो है a का लिमिट पॉइंट कब कहोगे, तब कहोगे जब आप x का कोई भी नेबरहुड लो, उसमें से x को डिलीट कर देना है तो उसका और इस a का कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट जरूर आएगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो x है वो a का लिमिट पॉइंट है। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे a की। ठीक है, तो ए की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट कौन से, ए बी सी। हमने ये देखना है कि इस ए बी सी में से ए के लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, ए ले लिया मैंने एक्स से, तो क्या ए जो है वो ए का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने नेबरहुड की बात करनी है, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे सबसे छोटे नेबरहुड की। ठीक है, तो ए का सबसे छोटा नेबरहुड कौन है, इट इज सेट ए। जो सेट ए है वो ओपन सेट है और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ठीक है ना, तो हम जो बाकी नेबरहुड होंगे ये इसके सुपर सेट होंगे। ठीक है ना, हम सबसे छोटे वाले की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सुपर सेट में हो सकता है कि कुछ कॉमन आ भी जाए। सबसे पहले बात किसकी करनी है, सबसे छोटे वाले की बात करनी है। अगर इस पे हो जाता है तो बड़े वाले पे तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो हमने क्या लिया, ए जो है ये इसका क्या है, नेबरहुड है, किसका, इस पॉइंट ए का। अब हमने ये देखना है कि इस नेबरहुड में ये हमारा एन है। ठीक है ना, इस नेबरहुड में और इस ए में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ए को हटा के। तो देखो यहीं पे देखिए आप, जो सेट ए है और कैपिटल ए यानी कि बी सी है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, और इसमें ए है भी नहीं है। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए है वो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, तो डिराइव सेट में तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी पॉइंट की। ठीक है, अब बी का देखिए आप, सबसे छोटा नेबरहुड कौन सा है, वो है ए बी। देखो एक्स भी है लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, ए बी है। अब बात करते हैं ए बी की। ठीक है, तो मैंने आपका जो नेबरहुड है वो क्या ले लिया, ओपन सेट ए बी। क्लियर है, अब हम इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं और हमने क्या करना है, इस बी को एक्सक्लूड भी करना है, क्योंकि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो देखो ए बी में से अगर मैं b माइनस करूं और इसका मैं इंटरसेक्शन लूं किसके साथ, a के साथ, यानी कि bc के साथ, bc के साथ, तो क्या कॉमन आएगा। देखो b तो हमने हटा दिया यहां से भी। ठीक है, तो b तो हमने देखना नहीं है, तो अब कॉमन क्या है, इधर a है, अब इसमें बचा a और इधर बचा bc। ठीक है, तो क्या अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये भी है एम्प्टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो B है वो भी इस A का लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज कि B इज नॉट सेम चीज, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। ठीक है, अब बात करते हैं C पॉइंट की। C पॉइंट की बात करेंगे तो C का सबसे छोटा नेबरहुड कौन सा है, AC। ठीक है, तो इस
केस में हमने ले लिया ए सी, फिर से वही डेफिनेशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ए सी में से सी को माइनस कर देंगे और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, जिसका हम लिमिट पॉइंट देखना चाहते हैं, यानी कि बी सी का। ठीक है, बी सी। तो ये बना क्या, इसमें से सी आप निकाल दीजिए, तो ये बना ए इंटरसेक्शन बी सी, और इसमें भी कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि आपका जो सी है इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ए बी सी में से कोई भी कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर जो हम डिराइव सेट ऑफ ए कहेंगे वो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, देखो मैं ए की बात करती हूँ, जैसे कि ए, इसमें से तो हमने ए निकाला भी नहीं, तो ए और बी सी का इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये तो इसका लिमिट पॉइंट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। तो बी में देखिए, आप यहाँ पे ये तो जान रहे हैं कि जो ए बी है, जो बी का नेबरहुड है, और जो बी सी है, इसमें एक कॉमन पॉइंट तो आ रहा है, वो कौन, बी। ठीक है, तो ये कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ये एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नेबरहुड और उसका जो सेट है उसके इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट तो जरूर आए, चाहे वो पॉइंट ही क्यों ना आए। ठीक है, तो ए बी और बी सी का जो इंटरसेक्शन है वो बी है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बी क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे देखिए कि बी एडहेरेंट पॉइंट है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एडहेरेंट पॉइंट होता है या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या तो लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट तो वो है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो बी है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब वो कैसे होगा, देखिए जो बी है वो ए में बिलोंग करता है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, और यही आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि बी जो है ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो बी इज आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर है, तो बी जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट भी है, एडहेरेंट पॉइंट भी है, लेकिन वो लिमिट नहीं है। क्लियर है, सिमिलरली सी के साथ भी यही दो चीजें हैं कि जो सी है वो ए में बिलोंग करता है लेकिन सी जो है उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो एडहेरेंट पॉइंट भी है और आइसोलेटेड पॉइंट भी है। क्लियर है, अब थोड़ा सा इस बी को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं कि क्या ए जो है बी का लिमिट पॉइंट है। तो ए का नेबरहुड क्या है, ए का नेबरहुड अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा ले रहे हैं, ए सेट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस एन में से उस पॉइंट को हटा देना है, यानी कि ए में से मैंने क्या हटा दिया, ए को ही हटा दिया। ठीक है, अब इस सेट में से कुछ कॉमन पॉइंट है इस ए सी के साथ, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ए में से ए हटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा वैसे एम्प्टी, तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, सो इट इज एम्प्टी। कहने का ये मतलब है कि जो ए है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि डिराइव सेट ऑफ बी में नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बी की। बी का नेबरहुड कौन है, ए बी। ठीक है, तो ये ले लिया ए बी। क्लियर है, अब इस ए बी में से मैंने बी हटा देना है, फिर इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, यानी कि इस ए बी में से मैंने बी पॉइंट हटा दिया, इसका इंटरसेक्शन जो है वो बी के साथ निकालना है, यानी कि ए सी के साथ निकालना है। और कॉमन क्या आ रहा है, देखो अगर इसमें आप बी हटा दोगे तो यहाँ पे ए बचेगा, और ए सेट और ए सी में क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी है वो लिमिट पॉइंट है, यानी कि बी बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ बी। क्लियर है, अब बात करते हैं सी की। तो सी का नेबरहुड कौन है, सी का नेबरहुड है ए सी है। ठीक है, अब इस नेबरहुड में से हमने सी हटा देना है, सेम वही बात, इस ए सी में से अगर मैं सी हटा देती हूँ और इसका इंटरसेक्शन मैं किसके साथ लेती हूँ, अपने बी के साथ, ए सी के साथ, तो क्या कॉमन आ रहा है, सी को हटा दीजिए तो ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ए कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सी है वो भी क्या है, लिमिट पॉइंट है बी का। ठीक है, बाकी बस तो डिराइव सेट ऑफ बी में कौन कौन आए,
डिराइव सेट ऑफ बी में आए आपके बी और सी। ठीक है, तो फिर से आप वही एनालिसिस कर सकते हो कि इस बी के पास ए था, लेकिन जो ए है वो बी का लिमिट पॉइंट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये इस बी का क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा और आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कह सकते हो। ये लिमिट पॉइंट तो नहीं है लेकिन बी में कंटेन कर रहा है, सो ए इज आइसोलेटेड। ठीक है, और आइसोलेटेड भी है और एडहेरेंट भी है, क्योंकि ए इस नेबरहुड और इस ए सी में ए पॉइंट कॉमन है। ठीक है, चलिए अब दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे जो मेन एग्जाम्पल होते हैं, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा आपका कि जो सिंगलटन सेट होंगे वो भी क्या होंगे, ओपन होंगे। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही ओपन सेट होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम एक ए लेते हैं उस एक्स का सबसेट। ठीक है, then no point of x belonging to capital X can be a limit point of A, since set X is a D open set which contains no points of A other than X. This implies the derived set of A will be empty. कहने का ये मतलब है कि आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी लीजिए, उसमें आप कोई भी सबसेट लीजिए x का, तो उस A का जो डिराइव सेट होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं लेती हूँ x जो है वो a b c। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी। चलो मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट लेती हूँ। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, एम्प्टी सेट a b और x, यही होगा। ठीक है, और अगर आप जो है, मैं पॉइंट a की बात करती हूँ, अगर मैं सेट लेती हूँ a, कोई भी सेट लेती हूँ मैं, मान लीजिए ए भी ले लिया मैंने, तो इसका जो डिराइव सेट होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए की बात करती हूँ, ठीक है, अगर पॉइंट ए की बात करती हूँ तो ए इंटरसेक्शन पॉइंट ए का नेबरहुड क्या होगा, सेट ए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, केवल ए आएगा। तो हमने जो है नेबरहुड निकालने के लिए ए में से क्या डिलीट करना होता है, उस पॉइंट को डिलीट कर देना होता है। ठीक है, तो ए बी में से अगर मैं ए हटा भी दूं तो क्या बचेगा, बी बचेगा। बी और ए का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्लियर है ना? तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो नेबरहुड होते हैं, सबसे छोटा वाला वो सिंगलटन होता है। ठीक है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वही पॉइंट का नेबरहुड वो खुद ही सेट होता है। ठीक है, जब आप इसका इंटरसेक्शन किसी भी दूसरे सेट के साथ लोगे, कोई भी सबसेट के साथ लोगे, तो वही पॉइंट कॉमन आएगा। और नेबरहुड में हमने उसी पॉइंट को बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस नेबरहुड और उस सेट में जो कॉमन पॉइंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ए को छोड़कर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कोई भी सेट लीजिए, उसका डिराइव सेट हमेशा एम्प्टी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी वही करेंगे हम कि ए कोई भी सबसेट लेते हैं x का, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे। ठीक है, पहला ये है कि मैं एक ऐसा सेट ले रही हूँ जिसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा पॉइंट है। ठीक है, सो लेट ए बी अ सबसेट ऑफ x containing 2 or more points. Then every point x belonging to capital X is a limit point of A, since the only set containing x is capital X which contains all points of A. That is derived set of A will be capital X. ठीक है, अब यहाँ पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जो टोपोलॉजी होगी वो कैसी होगी, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका नेबरहुड केवल और केवल x होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम कि x जो है मैं लेती हूँ a b c मान लीजिए। ठीक है, और a आप कुछ भी ले लीजिए, a मान लीजिए, लेकिन फर्क क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट। सो a भी मैंने a ले लिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या a जो है, ये जो a है ये इस कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस A में से इस पॉइंट A को भी हटा दोगे
तो इस x और इस सेट में b कॉमन पॉइंट जरूर आएगा। क्या बोला मैंने, a में से अगर आप इस a को भी हटा दोगे तो इसका इंटरसेक्शन x के साथ हमेशा जो है b जरूर आएगा, ठीक है ना। आप जिस पॉइंट को हटाओगे उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट जरूर आएगा इसमें कॉमन, ठीक है, क्योंकि नेबरहुड जो है वो x है, सबसे छोटा वाला नेबरहुड x है, सबसे बड़ा भी x ही है। क्लियर है। तो उसी तरह से आप b की बात कर सकते हो, उसी तरह से आप c की बात कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब उस सेट के अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे, दो से ज़्यादा पॉइंट होंगे, तो उस सेट का डिराइव सेट पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उस x के तमाम पॉइंट जो हैं वो a के लिमिट पॉइंट होंगे। लेकिन बात आती है कि अगर a सिंगलटन हो तो क्या, ठीक है। अगर a सिंगलटन है, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर, अब मैं दूसरा केस लेती हूँ कि मान लीजिए a मैंने सिर्फ a ले लिया, पॉइंट a ले लिया, ठीक है। तो अब जो है अगर आप a में से इस a को हटा दोगे और इसका इंटरसेक्शन x के साथ लोगे तो ये कितना आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिंगलटन लेते हो, ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात दूसरे पॉइंट की करती हूँ, मान लीजिए मैं b की बात करती हूँ जो कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये जो b होगा इस a का लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। वो कैसे, देखो, अगर a में से मैं b भी हटा देती हूँ, ठीक है, हालांकि उसमें है नहीं, और फिर x के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो कॉमन क्या आएगा, इस a के पास क्या है, a है, तो a और x में कॉमन क्या आएगा, a आएगा। क्लियर है। तो ये जो a होगा वो उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स का क्या होगा, बाकी सारे पॉइंट्स उस a के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा जो सिंगलटन है वो उसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इफ a इज इक्वल टू सिंगलटन, दिस इंप्लाइज डिराइव सेट ऑफ a विल बी x माइनस p। पूरे यूनिवर्सल सेट में से उस p को हटा दो, बाकी सब उसके लिमिट पॉइंट होंगे, और वो जो पॉइंट p होगा वो उस a का आइसोलेटेड पॉइंट होगा। चलिए अब एक एडवांस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड डिराइव सेट ऑफ फॉलोइंग सबसेट ऑफ R रिलेटिव टू USID, ठीक है। U यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी, ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, राइट हैंड साइड वाली टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमने पहला एग्जांपल लिया है ओपन इंटरवल 0 1। हम किसका सबसेट ले रहे हैं, R का सबसेट ले रहे हैं, ठीक है। इस सबसेट का हमने डिराइव सेट निकालना है इन दीज डिफरेंट टोपोलॉजी, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, टोपोलॉजी बदलेगी, डिराइव सेट बदलेंगे, ठीक है। लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट बदलेगा क्योंकि नेबरहुड बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी की। ये चीज़ आपने मैट्रिक स्पेस के अंदर भी पढ़ी होगी कि आपका जो डिराइव सेट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 1 होता है, ठीक है। देखो 0 से लेकर 1 के बीच में, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, ये है आपका 0, ये है 1, ये है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके लिमिट पॉइंट जरूर होंगे। क्यों होंगे, कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, इसका नेबरहुड क्या होगा, एक ओपन इंटरवल ही होगा, क्योंकि हम यूजुअल टोपोलॉजी ले रहे हैं। यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके आजू बाजू के वो उसके नेबरहुड भी होता है, ठीक है। तो ये जो है इसी के अंदर कंटेन होगा। बात किसकी आएगी, 0 और 1 की, ठीक है। अगर मैं 0 की बात करती हूँ तो 0 का एक नेबरहुड मैं लेती हूँ, तो 0 का नेबरहुड क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन इसका क्या है, एक नेबरहुड है। बाकी जो होंगे इसके सुपर सेट होंगे, ठीक है ना, क्लोज भी होगा। तो ये जो है इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो माइनस एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ये माइनस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन। तो ये जो इतना पोर्शन है इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ज़रूर आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 0 है वो भी इस क्लोज इंटरवल का लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली आप 1 के साथ कर सकते हो। 1 का जो आप एक नेबरहुड लोगे तो वो क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि 1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि वो ऐसा आएगा कुछ।
तो 1 से बड़ा होगा वो तो इस सेट में कंटेन नहीं होगा, लेकिन जो 1 से छोटे वाले पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके अंदर कॉमन होंगे, बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे, ठीक है। तो बीच के तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे याद ध्यान क्या रखना है कि 0 and 1 आर लिमिट पॉइंट ऑफ, मान लीजिए जो भी है ये क्लोज ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 का जो डिराइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल 0 1 होता है, ठीक है। अब इसी को हम एस टोपोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो एस टोपोलॉजी के अंदर क्या डेफिनेशन होती है कि राइट हाफ ओपन इंटरवल्स, ये जो है क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं वही बात करती हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हम 0 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ये पे बना देते हैं, मैं बात कर रही हूँ ये 0 और ये 1, ठीक है। अब जो है 0 के लिए मैं एक नेबरहुड बनाऊंगी, लेकिन किसके अंदर, एस के अंदर। तो वो कैसा होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी कि 0 से लेकर एप्सिलॉन, ऐसा। ये पॉइंट जो है बीच में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बाहर लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं 0 से लेकर एप्सिलॉन इसका एक नेबरहुड लेती हूँ। तो क्या इसका और इसके इंटरसेक्शन में कुछ आता है, ऑब्वियसली आता है। आप 0 से लेकर जो है एप्सिलॉन बहुत छोटा भी लेंगे तो भी कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आएगा इसमें, इसके नेबरहुड में और इस ओपन इंटरवल 0 1 में। मैं ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बाकी जो नेबरहुड होंगे वो इसके सुपर सेट ही होंगे, क्लियर है ना। तो हम सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें कॉमन ज़रूर आएगा, इसीलिए जो 0 है, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल 0 1 अंडर एस टोपोलॉजी। अब मैं बात करती हूँ 1 की, क्या 1 जो है उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 के लिए नेबरहुड क्या लूँगी मैं, 1 से लेकर एप्सिलॉन, राइट हाफ ओपन इंटरवल 1 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो 1 तो पहली बात इसमें है नहीं, ठीक है। सो 1 से लेकर एप्सिलॉन जो होगा, चाहे आप कितना भी ले लो छोटा, वो हमेशा क्या होगा, इस इंटरवल से बाहर ही होगा। कभी भी इस ओपन इंटरवल 0 1 और इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस टोपोलॉजी के अंदर जो ये 1 है वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, जबकि यू टोपोलॉजी के अंदर वो उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। सो 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 इन केस ऑफ एस टोपोलॉजी। बाकी बीच के जो है आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उसके लिए आप ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब सबसे छोटा लोगे तो उसका और उसके इंटरसेक्शन में बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिराइव सेट ऑफ, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ठीक है, ए। तो यहाँ पे जो डिराइव सेट ऑफ ए हुआ, ये क्या हुआ, क्लोज 0 से लेकर ओपन 1 तक, यानी कि जो 0 है वो तो है इसका लिमिट पॉइंट, लेकिन 1 नहीं है, क्लियर है। चलिए अब मैं इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट की बात करती हूँ। हमने इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट में बहुत सिंपल सी बात ये देखनी है कि आपकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है इसके अंदर हमेशा जो डिराइव सेट होता है ए का वो एम्प्टी होता है। तो चाहे आप कोई भी सेट ले लीजिए, ठीक है। तो इस ए का भी जो डिराइव सेट होगा वो एम्प्टी होगा इस क्लोज इंटरवल 0 1 का डिस्क्रीट के अंदर। और इनडिस्क्रीट की मैं बात करूं तो इनडिस्क्रीट में हमने 2 चीज़ें देखी थी, या तो सेट के अंदर 2 से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए या तो सिंगलटन होगा। तो क्या केस होगा, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो उस केस में डिराइव सेट क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन है, आर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे अंडर दीज 4 टोपोलॉजीज, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है मैं उसको भी यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़, ये भी सेमी ओपन है, ठीक है, 0 से लेकर 1, है ना। तो आप यहीं पे देख लीजिए, जो 0 से लेकर 1 है, यू के अंदर इसका डिराइव सेट क्या होगा, इसका डिराइव सेट, इसको नाम देती हूँ मैं बी। तो इसका डिराइव सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल 0 1, ये 0 का जो ओपन
इंटरवल होगा उसको भी कंटेन करेगा, 1 का भी होगा। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर तो इसका डिराइव सेट वही होगा जो वहाँ पे था, ठीक है। अगर मैं एस टोपोलॉजी की बात करूँ तो एस टोपोलॉजी में भी सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन है कि 1 के लिए आप जो है ऐसा उसका नेबरहुड निकालोगे सबसे छोटा, जिसका और जिस नेबरहुड का और उस सेट का कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं आएगा। तो एस टोपोलॉजी के अंदर वो 0 1 ही रहेगा, मतलब जो सेट है वही उसका डिराइव सेट हो जाएगा, ठीक है। यूएस फिर बात वही है, आई और डी की सेम कंडीशन होगी। आई के अंदर क्या होगा, 2 से ज़्यादा पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे भी जो आई के अंदर डी ऑफ बी होगा वो आर होगा, और डिस्क्रीट के अंदर हमेशा डी ऑफ बी क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक डी लेते हैं सेट जिसके अंदर सारे वो रैशनल नंबर जाते हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है और पॉजिटिव है, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है। सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रैशनल्स हु स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है। अब जो है इसको हम यूजुअल SID टोपोलॉजीज के अंदर जो है डिस्कस करेंगे कि इसका डिराइव सेट क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बात कर रहे हैं हम, ऐसे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है मतलब x इज लेस देन √2, ठीक है। तो ये हुआ 0, यहाँ पे होगा आपका कहीं 1 और यहाँ पे कहीं पे होगा आपका 1.41 जो भी होता है √2, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर बात करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, तो मतलब ये हमारा, आप कह सकते हो कि ये वाला ओपन इंटरवल है, और नहीं यहाँ पे जो है क्लोज होगा क्योंकि 0 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो 0 इंक्लूडेड है, तो हाँ नॉन नेगेटिव है मतलब 0 इंक्लूडेड है और √2 तक है, वहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी रैशनल्स हैं उसका सेट ये डी है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजुअल के अंदर इसके लिमिट पॉइंट कौन से होंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी तमाम, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट उठा दीजिए, इसका जो यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर जो भी ओपन इंटरवल मतलब नेबरहुड बनेगा वो इसी के अंदर होगा, सबसे छोटा इसी के अंदर होगा, जो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये सेट उसी के अंदर कंटेंट हो जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर कॉमन आ जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर जितने भी रैशनल हो इरैशनल हो वो जो है इस डी के लिमिट पॉइंट होंगे। बस बात किसकी आएगी, बात उस √2 की आएगी। तो आपको मालूम है अगर √2 का मैं नेबरहुड लूंगी तो वो भी कुछ इस साइड होगा कुछ उस साइड होगा, तो कुछ ना कुछ कॉमन जो है इस डी के साथ जरूर देगा। तो √2 भी जो है इसका लिमिट पॉइंट है, इसीलिए डिराइव सेट ऑफ डी इज क्लोज इंटरवल 0 to √2, ठीक है। अगर एस के अंदर बात करूं मैं, तो एस के अंदर वही बात जैसे मैंने 0 और 1 की बात की थी, तो 1 की जगह बस यहाँ पे √2 है, तो √2 का जो यहाँ पे नेबरहुड होगा वो कैसा होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल √2 से लेकर √2 प्लस एप्सिलॉन, ये इसका क्या होगा, नेबरहुड होगा, ठीक है। बाकी नेबरहुड इसी के सुपर सेट होंगे। तो ये जो है इसका और इस सेट के अंदर कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एकदम बाहर का सेट है, इनके इंटरसेक्शन में √2 तक नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो √2 है ये इस डी का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओपन आ गया है, और बात वही सेम, इस डी के अंदर 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं, इसीलिए इसका जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंडर जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो आर आएगा, और डिस्क्रीट के अंदर तो हमेशा एम्प्टी आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे सेट हैं जो मैं समझती हूँ आप लोग कर लेंगे। सो इट्स अ होमवर्क फॉर यू पीपल। नंबर 1 इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके आपने लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं अंडर ये 4 टोपोलॉजी। फिर है आपका 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसमें आपने बात करनी है 0 पर,
ठीक है, क्योंकि एज n बड़ा होता जाएगा ये जो है इसकी लिमिट 0 पे जाएगी, तो इसकी लिमिट पॉइंट की डिस्कशन करनी है। थर्ड जो है आई थिंक सो इट इज़ 2n+1/n, ठीक है। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इसकी लिमिट पॉइंट 2 है, सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अलावा और क्या थे आपके एग्जाम्पल? हाँ, एक इंटरेस्टिंग है, इसी से रिलेटेड है, इट इज -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे -1/n है। आपने देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पे जो है आंसर कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा बस यही है फिलहाल, ठीक है। तो हाँ, एक और सेट बच गया जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया, इट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर है? तो ये थे आपके डिराइव सेट, मेनली डिराइव सेट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। इन लेक्चर्स में इतने एग्जाम्पल मैं कवर कर पा रही हूँ क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होता है। आप सॉल्व कीजिए, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है।